तो आओ सीखें विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बोली गई बात को लिखना होता है और यह दर्शाना होता है कि हमें कहाँ पे रुकना है, कितना रुकना है, पूरा रुकना है, आधा रुकना है या थोड़ा रुकना है, और या फिर ये भी दिखाना होता है कि हमने कौन सी बात बोली या इसके अलावा हमने कौन से भाव प्रकट किए, दुख से बोली, गुस्से से बोली, तो उसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो एक कहानी के ज़रिए समझते हैं विराम चिन्ह। मैं कोशिश करूंगा कि उपयुक्त तरीके से विराम का प्रयोग कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे दिन तेनालीराम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर दरबार में आ पहुँचे। दूसरे दिन तेनालीराम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर दरबार में आ पहुँचे। सभी उपस्थित लोग उसे देखकर हंस पड़े। महाराज उसके व्यवहार को देखकर क्रोधित हो गए और सिपाहियों को उसे जेल में बंद करने की आज्ञा दी। तेनालीराम ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरा अपराध क्या है? तो तेनालीराम बोले, मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, फिर भी तुमने यहाँ आने का साहस किया। तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जानबूझकर चेहरा ढक लिया है ताकि आप मेरा चेहरा ना देख सकें। तो बच्चों, ऊपर दिए गए गद्यांश में अनेक विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों की स्पष्टता, पूर्णता, अपूर्णता आदि का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आओ इन चिन्ह के बारे में ज़्यादा जानें। तो आओ सीखे विराम चिन्ह। तो सबसे पहला विराम चिन्ह ये है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा, जिसको हम कोमा भी कहते हैं, अल्प विराम, ये वाला। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। चौथा योजक चिन्ह, योजक। पांचवा विस्मय बोधक चिन्ह। तो इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतने ही 4-5 प्रकार के चिन्ह और भी होते हैं। अल्प विराम के अलावा एक अर्ध विराम होता है और 2-4 तरह के चिन्ह और होते हैं, लेकिन आपके स्तर पे इतना ही। तो अब हम साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। जो साधारण वाक्य होता है उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। जैसे वह जाता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। जहाँ कुछ समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम लगता है। जैसे माँ ने कहा, बच्चे अपना अपना कार्य करें, कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। तो यहाँ पे अल्प विराम का। तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे, क्या वह सो रहा है? तो ये जो चिन्ह है, वो कब से यहाँ है? तो इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्विगु समास में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक कहते हैं। जैसे माता पिता, ये जो चिन्ह है ये वाला, उसको हम योजक कहेंगे। सुख दुख, दिन रात, तो इसको हम योजक कहते हैं। अगला है, जिन वाक्यों से हमें खेद, आश्चर्य, खुशी का आभास होता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हाय, हे, अरे आदि। हाय, हे, अरे आदि, जहाँ से हमें लगे कि कोई खेद व्यक्त कर रहा है, दुखी मन से है, हैरानी हो रही है, खुशी हो रही है, तो उसमें उसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हाय, हे, अरे, तो विस्मयादि बोधक ये है, इसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। यहाँ पे हमने विराम चिन्हों के बारे में जान लिया है। ये चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक, विस्मयादि बोधक है। अब इन चिन्हों का प्रयोग हम उचित जगह पर कार्य पन्ना में करेंगे। तो यहाँ पे हमने विराम चिन्ह लगाने हैं।
तो किस तरह से इन विराम चिन्हों को लगाया जा सकता है? खेलो मत बैठकर पढ़ो। तो खेलो मत के आगे एक अल्प विराम लगाया जा सकता है और यहाँ पे पूर्ण विराम। आगे यह कमीज नई है वह पुरानी है, तो यहाँ पे एक अल्प विराम, यहाँ पे एक पूर्ण विराम। कल तुम कहाँ गए थे? तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह बेटा तुमने तो बाजी मार ली, तो वाह के आगे एक अल्प ये विस्मयादि बोधक और बाजी मार ली के आगे यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। तो इस नई वर्कशीट 5वीं वर्कशीट विराम चिन्ह और सुनीता की पहिया कुर्सी की शुरुआत करते हैं। तो विराम चिन्हों के बारे में पहले की वीडियो में भी ये बताया गया था कि ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो बोली गई कोई बात है, मौखिक बात, यानी कि उसको हम शाब्दिक रूप में, लिखित रूप में जब हम दिखाते हैं, कागज़ पे लिखते हैं और हमें वहाँ पे विराम दिखाना होता है कि कितने समय के लिए विराम लिया गया, पूरा विराम लिया गया, आधा विराम लिया गया, अल्प विराम लिया गया, थोड़ा सा विराम लिया गया, प्रश्न पूछा गया या विस्मय जिसको बोले हैरानी व्यक्त की गई, तो वो दर्शाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे सामने एक वाक्य है कि खेलो मत बैठकर पढ़ लो। खेलो मत बैठकर पढ़ लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं और यह कमीज नई है वह पुरानी है, तो यहाँ पे हम लोग कोमा का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पूर्ण विराम। परसों तुम कहाँ गए थे? तो परसों तुम कहाँ गए के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। वाह यार हमने तो मैच जीत लिया, तो वाह के आगे, वाह यार या वाह के आगे भी हम विराम चिन्ह लगा सकते हैं। इस तरह से इसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। हाय राम मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हाय राम के आगे भी चिन्ह लगाया जा सकता है विस्मय का। राम श्याम कमल और विशाल पक्के मित्र हैं, तो यहाँ पे कोमे का प्रयोग करेंगे जिसको हम अल्पविराम बोलते हैं। वह तुम कक्षा में प्रथम आए हो, वह के आगे भी विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ अंत में, हर किसी के अंत में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ पे ये वाक्य अंत हो रहा है तो इसलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग है। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। तुम मुझे खून दो, तो दो के आगे ये कोमा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पूर्ण विराम। रीना सो रही है, तो इसके आगे भी पूर्ण विराम। तो इस तरह से चलता है ये। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए विराम चिन्हों को पहचानो और लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये विराम चिन्ह, ये जो है इसको बोलेंगे हम पूर्ण विराम, और ये जो विराम चिन्ह है ये उद्धरण चिन्ह है, ये कोमा है, इसको कहते हैं, ये पूर्ण विराम है। और इसी तरह से ही बाकी ये चिन्ह भी इसमें बताए गए हैं, तो ये सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने। तो आपने इस वाक्य में आए चिन्हों को देखना है और